किंतु 1.5 मास के लिए यहाँ भी वो कल्प साधना कर रहे हो। तब लगा कि 2 समय का स्नान करना, सूर्योदय के पूर्व हो जाना, एक समय प्रसाद ग्रहण करना, बहुत सात्विक, कम से कम अल्पभाषी होकर रखना और ज्यादा से ज्यादा समय अपनी साधना में लगाना। तो ये जो इकट्ठा करते, एकत्रित करते अपने जीवन में, या दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि एक बार रिफ्रेश होने के लिए हम आए, रिफ्रेश होकर यहाँ से कुंभ से वापस जाते हैं, ये जीवन धन्य हो जाता है। और हमारे पुण्य प्रताप, हमारे तात्पर्य जो भी साधक है, उन साधकों का पुण्य प्रताप समाज को भी जाता है। जब हम कहते हैं एक साथ, हम क्या कहें, एक साथ ओम को उच्चारण करते हैं तो कैसी ध्वनि निकलती है, उसकी दिव्यता संपूर्ण ब्रह्मांड पे ये विस्तारित होता है। तो इतने करोड़ों, लाखों नहीं, करोड़ों करोड़ों साधकों का इतने 45 दिनों का तप एक साथ जब एकत्रित होगा तो संपूर्ण वायुमंडल में जाएगा। और हमारा देश तो भारत महान, हम पूरे विश्व को ये प्रसाद देने वाले हैं। और भारत के ही तपो गुण से, इनकी हमारे ही तपश्चर्या के कारण पूरे विश्व में शांति। और जिसका प्रमाण देखें, यदि किसी 2 देशों में युद्ध हो रहा है या कहीं किसी प्रकार की अशांति होती है तो भारत की तरफ देखता है कि इसका निवारण भारत ही कर सकता है। इसीलिए विश्व गुरु भारत भी कहते हैं, सोने की चिड़िया हमारी भारत। और हम पुनः विश्व गुरु के सिंहासन पर विराजमान होने के लिए भारत माता को हम चल रहे हैं। भारत माता का आंचल कटता रहा है, हम सबों की चेष्टा से अब हम वापस लौट रहे हैं। और कह सकते हैं कि राम राज्य की पुनर्स्थापना, श्री राम मंदिर का बनना अयोध्या धाम में एक संकेत मिलता है। क्योंकि ये मात्र एक मंदिर बनना मात्र नहीं है, मंदिर रोज बनती है, पूरे दुनिया में बन रहा है, इस्लाम कंट्री में भी भारत का मंदिर बन रहा है। लेकिन अयोध्या धाम में श्री राम मंदिर का आना एक बहुत बड़ा एक संकेत है। क्यों? 500 वर्ष, 492 वर्षों की लड़ाई के पश्चात हम कोट में राम की धरती में राम को ढूंढने में 500 वर्ष लग गए, कैसे विडंबना है। अंततोगत्वा सत्य की जीत होती है और हमारे प्रभु का फिर पुनर्अवतरण हुआ। जब भगवान प्रभु आ गए तो निश्चित रूप से मेरे तो रोंगटे खड़े जाते हैं बोलते बोलते बहन जी। तो जब ये राम का जब अवतरण हो चुका है तो लगता है हम त्रेता में वापस आ गए हैं और लगता है हम पूरा ये राम राज्य की स्थापना, पुनर्स्थापना निश्चित रूप से होनी है। और इसी बीच महाकुंभ का भी आ जाना, ये सारे संकेत लग रहे हैं। हम विश्व गुरु तो हो ही गए, राम राज्य भी एकदम अवश्यम भावी है।